जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। पारिजात पुष्प के कारण सत्यभामा का रूठना। एपिसोड 52। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के साथ रैवतक पर्वत पर गए। रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। भगवान मधुसूदन स्वयं भी ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रह कर जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि आए। श्री कृष्ण ने नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। पूजित हो मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। उस समय रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ के पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने वह पुष्प रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने पुष्प को लेकर अपने सिर के बालों में लगा लिया। रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दोगुनी शोभा पाने लगी। तब नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, यह एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कामिनी, यह फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुम्हलाता नहीं और मनोवांछित गंध प्रदान करता है। देवी, यह पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है। भोजनंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया है कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वासुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। तभी मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में ही दिया है। नरेश्वर, सत्यभामा की भेजी हुई दासियों के साथ अन्य पत्नियों की भेजी हुई दासियां भी वहां खड़ी थीं। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उन्हें प्रकट कर ही दिया। श्री कृष्ण की नित्य प्रिया सत्यभामा अपनी सौत के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। अभिमानी देवी सत्यभामा ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। सत्यभामा ने रोषाकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और एकांत कोप भवन में प्रवेश कर गई। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से निकलकर बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी। देवी सत्यभामा के रूठी होने का विचार कर उन्होंने नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त किया और सत्यभामा के महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिय सत्यभामा को कोप भवन के भीतर गई हुई देखा। वे धीरे धीरे उस भवन में प्रवेश करके सत्यभामा के सिरहाने खड़े हो गए। सत्यभामा मुख पर कपड़ा डालकर पड़ी हुई थी। श्री कृष्ण बगल में खड़े हो हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। पारिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य सुगंध धारण करे हुए थे। उस अद्भुत सुगंध को सूंघकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुख पर से कपड़ा हटाकर दासियों से पूछा, ये क्या है? यह सुगंध कहाँ से आई? फिर उन्होंने चारों ओर दृष्टिपात किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। उन्हें देख उनके आंसू आ गए। तब गोविंद ने गिरते हुए उस अश्रुजल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और कहा, श्वेत वस्त्र पर आज इतना अनुग्रह क्यों है? आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है? प्रिया, किस कारण से तुम यह कर मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो? श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से कहा, प्रभु,
मेरे मन में यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण स्नेह है। तुम्हारी प्रियतमा होने के कारण मैं बड़े गर्व से सिर उठाकर चलती थी, परंतु मेरी दासियों ने बताया, देवर्षि नारद ने जो पारिजात पुष्प तुम्हारे हाथ में दिया था उसे तुमने अपने प्रियजन को दे दिया और मेरी उपेक्षा कर दी। उसे रुक्मणी को देकर तुमने अब उसके प्रति अपने अधिक स्नेह और विशेष आदर को प्रकाश में ला दिया है। तब सत्यभामा को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण बोले, प्रिय, ऐसा ना कहो। नारद मुनि ने वह फूल रुक्मणी के सामने ही दिया था, इसलिए मैंने सहज उदारतावश उसे पकड़ा दिया। यदि तुम पारिजात फूल ही चाहती हो तो वह तुम्हें अवश्य दूंगा। वृक्षराज पारिजात को स्वर्ग से लाकर जितने समय तक तुम चाहोगी उतने समय के लिए तुम्हारे घर में स्थापित कर दूंगा। यह सुनते ही सत्यभामा प्रसन्न हो बोली, अच्युत, यदि आप उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके तो मैंने यह रोष त्याग दिया। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तत्पश्चात भगवान ने देवर्षि नारद का चिंतन किया। मुनि श्रेष्ठ के आने पर भगवान ने सत्यभामा के साथ उनका विधि पूर्वक पूजन किया। फिर आसन ग्रहण और भोजन कर कुछ घड़ी बैठने के बाद नारद जी श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, अब जाने की आज्ञा दें। देवराज इंद्र के भवन में प्रति मास महादेव जी की पूजा के लिए नृत्य और गान का आयोजन होता है। इंद्र ने पारिजात फूल देकर पहले ही दिन मुझे वहां आने के लिए निमंत्रित किया था। कमल नयन पारिजात का वह वृक्ष इंद्र पत्नी शची को सदा ही प्रिय है। प्रतिदिन पूजित होने पर वह अवश्य सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। महात्मा कश्यप ने अदिति देवी के पुण्य कर्म के लिए पारिजात नामक महावृक्ष की सृष्टि की थी। यह पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। देवी अदिति ने सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस वृक्ष के साथ कश्यप जी को मेरे हाथों दान रूप में दिया था। मैंने मूल्य लेकर कश्यप जी को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार इंद्राणी ने भी सौभाग्य की वृद्धि के लिए मुझे इंद्र का दान कर दिया था। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। मुझ में और इंद्र में भातृभाव है, उसे तो आप जानते ही हैं। उनसे कहिएगा, देवराज, पूर्व काल में भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुंचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी वह सब वृक्षों में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। अदिति आदि देवियों ने धर्म के लिए ही आपके उस उत्तम वृक्ष को व्रत पूर्ण कर पति सहित नारद जी को दान कर दिया था। उसे फिर पुनः नारद जी ने आपको लौटा दिया था। प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य, दान, धर्म तथा मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती हैं। इसलिए आपके इस भाई ने उसे पारिजात नामक महान वृक्ष को द्वारकापुरी में मंगवाया है। दान का कार्य संपन्न हो जाने पर पुनः उस वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जा सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद मुनि बोले, यदुश्रेष्ठ, मैं देवराज इंद्र से ऐसी बात कहूँगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उसे उस पारिजात वृक्ष को किसी भी तरह नहीं देंगे। एक बार भगवान शंकर ने इस पारिजात को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। तब इंद्र स्वयं ही भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना कर बोले कि वह वृक्ष शची के उद्यान में क्रीड़ा वृक्ष के रूप में है। तब महादेव ने इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया और उमा देवी का प्रिय करने हेतु मंदराचल की 200 कोस विस्तृत कंदरा को ही पारिजात के वन से परिपूर्ण कर दिया। इस पर से कृष्ण तर्क देकर बोले, मुनि, मैं तो देवेंद्र का छोटा भाई हूँ। आप बहुतेरे उपाय करके ऐसा यत्न करें
मैंने सत्यभामा के पुण्य का संपादन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से वहां ले जाऊंगा। यदि आपकी याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मेरा इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उत्तम निश्चय सर्वथा अटल है, यह उन्हें बता दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे पारिजात वृक्ष के लिए इंद्र और श्री कृष्ण के बीच युद्ध, एपिसोड 53। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।